हाय, इफ यू बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18, दैट इज अगर तुम एक टीनेजर हो तो आई हाईली रिकमेंड यू दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो इस बारे में होने वाली है कि क्या तुम्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्या तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। सी, किसी बकचोदी के बिना मैं तुम्हें 5 क्राइटेरियाज बताऊंगा। अगर तुम इन पांचों क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो तुम एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो, तुम रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। पर अगर तुम इन पांचों में से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो लिटरली ब्रो, इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि तुम रिलेशनशिप में मत आना। और जब इन पांचों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लोगे तब तुम एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। अभी मैं खुद इन पांचों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए मैं भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल लाइक यू। फर्स्ट क्राइटेरिया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ब्रो लिटरली इट इज वेस्ट टू मेक अ गर्लफ्रेंड। अब हाँ, तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड पैसों पे नहीं मरती। मान लिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड पैसों पे नहीं मरती, शी जस्ट लव्स यू ट्रूली, विच इज डेफिनेटली सो मच डिफिकल्ट टू बिलीव इन दिस जनरेशन, बट फिर भी मान लो तुम्हें ऐसी मिल चुकी है, तो इतनी अच्छी लड़की अगर तुम्हें मिली है तो क्या तुम उस पर पैसे खर्च करना नहीं चाहोगे? तुम उसके लिए दुनिया की हजारों करोड़ों महंगी महंगी चीजें लाना पसंद नहीं करोगे? उसके ख्वाब पूरे करना नहीं चाहोगे? डेफिनेटली ना। वो कैसे होगा? पैसों से। वो नहीं भी चाहती होगी, लेकिन फिर भी एक मर्द होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे दुनिया की हर खुशी दो। और तुम्हें पता है मनी बाइज हैप्पीनेस, दिस इज अ लाई दैट मनी डजंट बाइज हैप्पीनेस। पैसा खरीदता है खुशी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई डोंट केयर, पर खरीदता है। अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो यू एंड योर गर्लफ्रेंड आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। और वो भी एक केस है स्पेसिफिक कि अगर तुम्हारी बंदी लॉयल है तो। अगर वो लॉयल नहीं है तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। बिलीव और नॉट, सच कड़वा होता है एंड दिस इज ट्रू। तुमने अपने आसपास देखा होगा और तुम्हारे साथ भी होगा। सिंपल साइड क्राइटेरिया, योर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता ही है। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी बॉडी, वट एवर, हेल्थ हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। बट यू नो वट, ये रिलेशनशिप्स में भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट एज्यूम कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो और आगे से 4-5 गुंडे आए और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़ने लगे, तुम क्या करोगे? 99% ऑफ यू विल डू नथिंग, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि तुम फाइट कर पाओ। तुम्हारी बॉडी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम फाइट कर पाओ। सो गो टू द जिम, आइदर डू होम वर्कआउट, बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड फिजिक, बिल्ड स्ट्रेंथ, फिर एक रिलेशनशिप में। थर्ड क्राइटेरिया, योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर मेंटल फिटनेस। ब्रो, अगर तुम एक टॉक्सिक, एक पोजेसिव, एक जेलस इंसान हो ना, देन नेवर एंड एवर इमेजिन टू कम इन रिलेशनशिप। तुम खुद की भी और अपनी बंदी की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आई समझ। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। वर्क ऑन योर मैच्योरिटी, योर मेंटल हेल्थ। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें कई डिसीजंस लेने हैं ब्रो। यू हैव टू एक्ट लाइक अ फैमिली, जिसके तुम हेड होगे एज अ मैन। तुम्हें फ्यूचर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, पता नहीं कितनी चीजों के बारे में डिसीजन लेने हैं। तो हाउ यू कैन बी केयरलेस? यू नीड मैच्योरिटी फॉर दैट, जो अभी नहीं हुई है डेवलप। यू नीड स्टिल टाइम। ग्रो योर मेंटल हेल्थ, ग्रो योर एक्सपीरियंस लेवल एंड योर मैच्योरिटी। फिर उसके बाद आओ रिलेशनशिप में, नो बडी केयर्स। फोर्थ थिंग, फैमिली एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ब्रो, अगर तुम अपने घर वालों से छुप छुप के रिलेशनशिप में हो, छुप छुप के घूमने जाते हो, छुप छुप के बातें करते हो, कॉल करते हो, वट एवर, तो नेवर एवर कम इन रिलेशनशिप। तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वी टीनेजर्स डोंट रियलाइज इट कि ये कितना गलत है। योर पेरेंट्स हैव एक्सपेक्टेशंस विद यू कि तुम ऐसे बनोगे, ऐसा करोगे, उनका नाम रोशन करोगे। और तुम्हारी छोटी सी गलती ना तुम्हारी पूरी जनरेशन की रिस्पेक्ट तबाह कर देगी। अब आई नो दैट मे बी तुम केयरफुल हो, तुम कहोगे कि हम केयरफुल है, वी वांट डू सच थिंग्स और आवर इंटेंशंस आर नॉट लाइक दैट, वी आर ट्रू लवर्स और व्हाटएवर, बट स्टिल तुम्हें पता है कि प्यार है तो कुछ भी हो सकता है, हवस है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलो करते हैं, जो कि डेफिनेटली 99.9% के नहीं करते, तो मत आओ रिलेशनशिप में अपने टीनेज में। अगर कर रहे हैं यार तो गो, वट एवर, आई डोंट केयर। देन यू एंड योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन्स। एंड फिफ्थ एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन करती है, विच इज योर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी नहीं है, लुक्स अच्छे नहीं है, अगर तुमने किसी तरह की मैक्सिंग नहीं की, हाइट मैक्सिंग, जो मैक्सिंग, बॉडी मैक्सिंग, वट एवर, सोशल स्किल्स मैक्सिंग, मनी मैक्सिंग, अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना लुक्स है, ना फिजिक है, ना सोशल स्किल्स है, ना बात करने का तरीका है, कुछ नहीं है, ना अट्रैक्टिवनेस है, तो ब्रो जस्ट फक इट ऑफ। छोड़ दो रिलेशनशिप के बारे में सोचना। फिर तुम सोचोगे ना तो भी तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। और जो कोई बना पा रहा है ना ब्रो, यू आर इन अ स्कैम।
These are my 5 top advices. Okay, I'll sum up that. Don't ever come in a relationship if तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम फिजिकली फिट नहीं हो, तुम मेंटली फिट नहीं हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती और तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं किया है। अगर तुम ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो गो अहेड विद योर पार्टनर, हैव फन टुगेदर, हैव सक्सेस टुगेदर, हैव विक्ट्री टुगेदर, नोबडी केयर्स। और अगर तुम इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते हो तो रिलेशनशिप में आने की मिस्टेक कभी मत करना। पहले इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करो, फिर एक रिलेशनशिप में आओ, फिर तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओगे। बिकॉज रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट टाइम पास ओनली. You are a man, you have to be serious about you, your partner, your family, your relationships. This is it.